प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के दिन 24 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक तराजू में कौन सा पलड़ा नीचे झुक जाएगा? उसके लिए आपको ये तीर का निशान लगाना है नीचे की तरफ को। अब देखते हैं पहले हम एक एक तराजू को। अब इस तराजू में यहाँ पर आपको 105 ग्राम और 200 ग्राम के बाट रखे हैं। इधर 150 ग्राम और 250 ग्राम, तो ये 250 ग्राम और 150 ग्राम जोड़कर ज़्यादा आएगा। ये हो जाता है हमारा 400 ग्राम। और ये कितना रह जाएगा? ये तो 305 ग्राम ही है। तो ये पलड़ा नीचे झुक जाएगा क्योंकि इधर वजन ज़्यादा रखा है, तो हमने इसमें नीचे की तरफ तीर का निशान लगा दिया है। अब देखते हैं हम अपने दूसरे तराजू को। इस तराजू में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। इधर ये 55 ग्राम, 245 ग्राम और 700 ग्राम के बाट रखे हैं। इधर 600 ग्राम और 254 ग्राम के बाट रखे हैं। ये 6 और 2 8, 854 ग्राम तो इधर हो रहा है। और इधर 7 और 2 9, 900 देख ही लीजिए यहाँ पर। ये 900 ग्राम, तो 900 ग्राम तो इधर इन दो को जोड़कर ही हो गया है। 900 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इधर बाट ज़्यादा है, इधर वजन कम रखा है, तो इधर का पलड़ा नीचे झुकेगा। तो हम इधर की तरफ को तीर का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं तीसरे तराजू को। इस तराजू में क्या है, इधर देखिए 75 और 75 ग्राम के ये दो बाट हैं। इधर समझ लीजिए 150 ग्राम हुआ। और इधर 140 और 35, 175 ग्राम के ये दो बाट रखे हैं। तो इधर नीचे की तरफ को ये तीर का निशान लगेगा। अब ये वाला पलड़ा क्योंकि नीचे झुक जाएगा ये वाला, इसलिए इधर ही हम तीर का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं हम अपने इन प्रश्नों को। यहाँ पर क्या ऊपर दिए गए तराजू में किसी पलड़े का वजन 1 किलोग्राम के बराबर है? अगर है तो उस पर ये वाला निशान इस तरह से लगाइए। तो देख लेते हैं। तो हमें ये वाला जो तराजू है दूसरा, इसमें 700 प्लस 245 प्लस 55, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 1000 ग्राम होता है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इसके ऊपर ये वाला निशान आप लगा दीजिए। ये 1 किलोग्राम हो रहा है। अब देखते हैं इसी में हम दूसरे प्रश्न को। क्या लिखा है यहाँ पर, उस पलड़े के 1 किलोग्राम में कितने कितने ग्राम हैं? तो इसमें 700 ग्राम है, 245 है और 55 ग्राम है। तो ये तीन बाट इसमें रखे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। रानी को 1 किलो साबुन खरीदने के लिए चित्र में दिखाए गए कौन कौन से पैकेट कितने खरीदने होंगे? तो यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर पैकेट इन्होंने बनाए हैं, पैकेट पर कितनी वज़न लिखा है वो साफ इसका प्रिंट नहीं था। तो हमने बस आपको समझाने के लिए इनके अलग से अपनी तरफ से ही वज़न लिख दिए हैं। ये 600 ग्राम का पैकेट समझ लीजिए, ये 400 ग्राम का पैकेट है, ये 300 ग्राम का पैकेट है और ये 500 ग्राम का पैकेट है। अब ये लड़की साबुन के कौन कौन से पैकेट खरीदे कि इनका वज़न 1 किलोग्राम हो जाए? तो हमने 600 ग्राम का और 400 ग्राम का, ये जो दो पैकेट हैं, इन दोनों पैकेटों को खरीदने के लिए लड़की जाएगी और उसके पास में 1 किलोग्राम वज़न हो जाएगा, क्योंकि 600 और 400 हो जाएंगे 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम ही होता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल को। इस तीसरे सवाल में हमें करना क्या है, निम्नलिखित सब्जियों में से प्रत्येक सब्जी की 1 किलो की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर 2 किलोग्राम की कीमत है 28 रुपये, तो 1 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी? 14 रुपये। इसको 2 से भाग कर दीजिए, 1 की पूछी है तो 2 से 28 को भाग करेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे ही 500 ग्राम की कीमत 9 रुपये है, तो 1 किलोग्राम की पूछी है। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो की 9 रुपये, तो 1 किलो की 9 से 2 की गुणा कर दीजिए तो 18 रुपये हो जाएगी। 100 ग्राम की कीमत 5 रुपये है, तो 1 किलोग्राम की कितनी होगी? अब देखिए, एक अगर हम 1 किलो में 100 ग्राम को कितनी बार नाप सकते हैं? 10 बार नाप सकते हैं, क्योंकि 100 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 100 ग्राम की कीमत 5 रुपये है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 5 की गुणा 10 से कर देंगे तो 50 रुपये की हो जाएगी 1 किलो।
तो इस तरह से अब हमने इस सवाल को किया है। अब देखते हैं इसमें लास्ट सवाल को। एक चॉकलेट का वज़न 20 ग्राम है। यदि हम 1 किलोग्राम चॉकलेट लेते हैं तो कितनी चॉकलेट आएँगी? हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं और हमें पता है कि एक चॉकलेट का वज़न 20 ग्राम है। तो 20-20 ग्राम की 1000 ग्राम में से कितनी चॉकलेट बनेगी? आप क्या करिए, 1000 को भाग कर दीजिए 20 से। जब 1000 को 20 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 50। ये हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है। तो 50 चॉकलेट हमें लेनी है, तब 1 किलोग्राम हमारी हो जाएँगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 24 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।